एक कॉलम के अंदर सीमेंट की क्वांटिटी दोस्तों कैसे फाइंड आउट करते हैं आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक कॉलम के अंदर अगर सीमेंट की क्वांटिटी की बात होगी तो सीमेंट डायरेक्टली तो अप्लाई नहीं होगा, सीमेंट कंक्रीट के साथ अप्लाई होगा। यानी सबसे पहला तो सवाल ये आता है सीमेंट की क्वांटिटी पर जाने से पहले कि कितना कंक्रीट लगेगा, क्योंकि जितना कंक्रीट लगेगा उसके हिसाब से सीमेंट लगेगा और कितना कंक्रीट लगेगा ये अगर फाइंड आउट करना है एक कॉलम के अंदर तो हमें कॉलम के डायमेंशंस पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोस्तों समझने के लिए कॉलम को कंसिडर किया है 3 मीटर की हाइट है, जनरली 2 मीटर की हाइट होती है ना। और कॉलम के डायमेंशन है हमारे पास 230 mm और 300 mm। कितना होता है 230 mm कितना होता है 0.23 मीटर डिवाइड बाई 1000 करना है। और अगर हम दूसरे डायमेंशन की बात करें 300 mm कितना होता है, अगर मीटर में बात करें तो डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो 0.3 मीटर। 0.3 0.23 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो हमें ये कॉलम के अंदर जितना लगने वाला है कंक्रीट वो मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमें देगा वॉल्यूम का आइडिया। और वॉल्यूम से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, वॉल्यूम से हमें ये मिलेगा मीटर क्यूब के अंदर कितना कंक्रीट लग रहा है। इतने 0.207 मीटर क्यूब का यहाँ पर कंक्रीट लग रहा है। लेकिन ये कंक्रीट कैसा है, ये कंक्रीट दोस्तों वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। कैसा है दोस्तों, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। इसको ड्राई में कन्वर्ट करना जरूरी है। ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना हो भाई, है ना, 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, मैंने पहले भी सिखा दिया। सो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1.54 का फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद ये वॉल्यूम है जो है ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। क्यों? क्योंकि हमें ड्राई क्वांटिटी चाहिए, हमें सीमेंट भी ड्राई चाहिए, हमें सैंड भी ड्राई चाहिए, हमें एग्रीगेट। क्योंकि जो हमें पैसे दे रहे हैं ना भाई, क्यों ड्राई क्वांटिटी, भाई सवाल आगे ये भी होगा कि भाई ड्राई क्वांटिटी क्यों, वेट क्वांटिटी क्यों नहीं। तो भाई अल्टीमेटली जो हमारा एस्टिमेशन का पर्पस है, अल्टीमेटली जो क्वांटिटी निकालने का पर्पस है वो ये है कि भाई बनने से पहले पता चल जाए कितना खर्चा आने वाला है, बनने से पहले पता चल जाए कितना खर्चा आने वाला है। और मार्केट में जब आप सीमेंट लेने जाओगे तो वो तो कैसी है, वो तो ड्राई है, सूखी है, गीली नहीं है ना, वेट नहीं है। तो इसीलिए हम क्वांटिटीज़ को ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई मान लो कि यहाँ पे 5-25-50 बैग लगने वाले हैं तो भाई एक बैग का खर्चा कितना होगा, 430 420 400 जो भी है वो। तो भाई अगर हमारे पास 50 बैग लगने वाले हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाय 400 कर दो तो हमें यहाँ से पैसे पता चलेंगे कितना खर्चा, कितना कॉस्टिंग आने वाला। इस ये पर्पज होता है दोस्तों, इसीलिए हम क्वान्टिटीज़ को, मटीरियल की क्वान्टिटीज़ को ड्राई में कन्वर्ट करते हैं। सो ड्राई में कन्वर्ट कर दिया 0.31878 मीटर क्यूब जितना आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हमें ये पता होना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट तो लगने वाली है, लेकिन कैसा कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले भाई, अच्छी स्ट्रेंथ वाला करने वाले हैं, मीडियम रेंज वाला करने वाले हैं, हल्का कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हैं, बेकार कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले, वो पता चलेगा ग्रेड से, है ना। ग्रेड से M25 ग्रेड, M20 ग्रेड, M15 ग्रेड, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट M20 तो होना ही चाहिए IS 456 के हिसाब से। दोस्तों अगर कोई भी आपसे से कंपोनेंट बना रहे हो तो कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल किया है, जिसमें एक पार्ट है सीमेंट का, 1.5 पार्ट है सैंड के और 3 पार्ट है एग्रीगेट के। टोटल कितने हो गए, 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 5.5। तो 5.5 पार्ट को हमने नीचे लिख दिया, एक पार्ट हमने सीमेंट का यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर है दोस्तों ड्राई क्वांटिटी। ठीक है, ड्राई क्वांटिटी को दोस्तों हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.05796 मीटर क्यूब, 0.05796 मीटर क्यूब कितना है, 0.05796 मीटर क्यूब। इतना हमें यहाँ पर सीमेंट लगेगा। ठीक है, एक पार्ट सीमेंट का टोटल के रिस्पेक्ट में टोटल 5.5 और ड्राई क्वांटिटी हमने मल्टीप्लाई की तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला सीमेंट हमें किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, तो किलोग्राम में करने के लिए दोस्तों डेंसिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो 83.46 किलोग्राम जितना यहाँ पर सीमेंट लगेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। अब बैग में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 50 करेंगे तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग भी मिल जाएंगे।
है ना। 83.46 डिवाइड बाई 50 करोगे तो भाई एक बैग 50 का है, तो सीधा हिसाब भी लगा सकते हो, लगभग 2 बैग के आसपास रखूँ। थ्योरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू थोड़ी ज़्यादा लग सकती है, इसलिए 2 बैग मंगा लोगे तो आपको। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह कि सर ये तो ठीक है, एक कॉलम का हो गया, सर बाकी के कॉलम का क्या है? तो आपको पता होगा इस जैसे डायमेंशन वाली कॉलम, क्या बोलता हूँ मैं, इस जैसे डायमेंशन वाली जितनी भी कॉलम्स है, इस जैसे डायमेंशन वाली जितनी भी कॉलम्स हैं, सभी में इतना ही सीमेंट लग रहा है। तो भाई मान लो कि एक कॉलम में 2 बैग लग रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, या 1.5 बैग लग रहा है, 1.5, चलो 1.5 के हिसाब से मान लें, अगर बहुत ज़्यादा बोल ही जाना तो ऐसे हमारे पास 10 कॉलम है फॉर एग्जाम्पल, तो 15 बैग के आसपास हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 करना, इसी तरीके से और ज़्यादा कॉलम है, फिर डायमेंशन चेंज हो गया तो फिर उसका अलग से कैलकुलेशन, बट अप्रोच आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अप्रोच आपको समझ में आया। तो बहुत छोटा लेक्चर था, बहुत बेसिक लेक्चर था। डिटेल में अगर आपको सीखना है तो हमारे एप्लीकेशन भाई, वहाँ पर घंटों के लेक्चर्स है, छोटे लेक्चर्स भी है, बड़े लेक्चर्स भी है, डिटेल लेक्चर्स भी है, एक्सेल शीट के साथ भी है। एक्सेल शीट वाले लेक्चर्स भी अपडेट कर दिए, पाई फाउंडेशन वाले भी अपलोड कर दिए हैं। VBS के अंदर तो एक से एक है, क्वांटिटी सर्विंग में भी एक से एक वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। फ्यूचर में अपडेट भी होता है, सॉफ्टवेयर भी सीखना है तो सारे सॉफ्टवेयर भी हम सीख सकते हो, है ना, अच्छे से लाइफ टाइम वारंटी, तो सारी चीज़ें सीखिए दोस्तों, एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, PDF के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।